हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए आप लोगों के लिए एक बहुत सा मज़ेदार टॉपिक और टेस्ट सीरीज लाए जो हाल फिलहाल में इधर अभी एग्ज़ाम में CHSL के देख लीजिए। CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2024 में टायर 1 में पूछा गया है सभी क्वेश्चन। ये मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये 25 क्वेश्चन का सभी में देखते हैं। इसको हम लोग सोल्व करेंगे। इस सेट को देखिए, 1-7-24 को पूछा गया है, इसलिए ये हाल फिलहाल में पूछा गया और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे सीरियल में भी कभी कभी कदू क्वेश्चन रिपीट कर देता है। चलिए, बहुत अच्छा सीरीज आपके लिए लाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है। सिर्फ सरल करना, इसको सोल्व करना। तो इसको कैसे ये लोग तो आप तो 3 प्लस इसको 28/35 हो जाएगा, यानी 7 चौक 28, 7 5 35 और गुने 15 प्लस 4 माइनस 12। ये काट देंगे, 15 यानी 4 12 कैंसिल। कितना हो जाएगा इसका? 7 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 7 हो जाएगा। दूसरा दूसरा क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य में 40% की वृद्धि करने का निर्णय लेता है। अंकित मूल्य में कितना? 40% की वृद्धि करता है। 40% की वृद्धि किया और वस्तु को मूल अंकित मूल्य पर बेच पाने के लिए वस्तु को अंकित मूल्य, तो उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? मान लीजिए 30% की छूट दिया और उसका क्रय विक्रय मूल्य कितना रहा? एक्स ही रहा। इतना छूट दिया तो ये विक्रय मूल्य हो गया, तो ये विक्रय मूल्य एक्स के बराबर है। अंकित मूल्य पर बेच पाने के लिए अंकित मूल्य पर ही बेचा है, अतः अंकित मूल्य एक्स था तो उस उतना पे बेचा, तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? उधर चला जाएगा। 1 माइनस टी% बराबर 0 0 कैंसिल, यानी 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। अब टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? टी इधर चला जाएगा। ये 1 माइनस 5/7 मतलब 2/7 इंटू 100। टी परसेंटेज था टी परसेंटेज था, तो कितना आ जाएगा? 200/7, 200/7। इसको सोल्व करेंगे। सत्या 7×2 = 14, 6 7 × 8 = 56, 4/7, 28×4/7। ये सही हो गया, ये सही है। इसका आंसर दिया गया फ्रेंड्स। हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए तीसरे की ओर। तीसरा में क्या कहा गया? राधिका ने एक बैंक कैशियर से अनुरोध किया को 1845 के चेक के बदले उसे सिक्के दे दे। कैशियर ने उसे 5, 10 और 20 के सिक्कों का एक पैकेट 3:5:7 के अनुपात में थमा दिया। तो छोटे सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? तो कुल कुल पैसा इतना 1845 का था, तो 3 अनुपात में है, तो अनुपात में तो नहीं रहता, तो कुछ एक्स मान लेते। 3x उन्हें इसको 5 रुपया का है ये, फिर प्लस 5x ये 10 रुपया का है, फिर प्लस 7x ये कितना? 20 रुपया का है। कुल कितना रुपया हो गया है? 1845 है। तो इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा? 15, 10×5 = 50 और 50 मतलब ये सोल्व करेंगे तो 205x आएगा बराबर 1845। अब तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो कुल वैल्यू छोटे सिक्का, क्या पूछा गया? छोटा सिक्का, तो छोटा सिक्का तो यही है। तो छोटा सिक्का 3 × 9 × 5 कितना आ जाएगा? 9×5 = 45 दिया, 135। चौथा नंबर। चौथा नंबर के एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसका आयतन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर, तो बराबर 6। ये कितना दिया हुआ है? 486 दिया गया है, यही 486 दिया गया है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6×8 = 48, एक यानी एक वैल्यू 9 हो जाएगा। और उसका आयतन क्या होता है? AQ होता है, मतलब 9 का क्यू। 9 का क्यू ये हो जाएगा 729 हो जाएगा फ्रेंड्स। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 3 घंटा 45 मिनट तय करता है। एक निश्चित दूरी को, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। दूरी मान लेते हैं, दूरी बराबर चाल, चाल गुना समय कितना है? 3 घंटा 45 मिनट को कर देंगे 45/60, यानी इसको भी घंटा में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुने 15×45, 15×4 = 60 है, मतलब 4×12 = 3, 15/4, मतलब 15×5 = 75/4
किलोमीटर आ जाएगा। और यदि वह समान दूरी को एक साइकिल द्वारा 2 घंटे 10 मिनट में तय करता है, तो साइकिल समान दूरी, तो यही दूरी हो जाएगा। इसी दूरी को तो इसका चाल, साइकिल का चाल निकालना, 4 बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 75/4 किलोमीटर। तो 4 बार दूरी और बटे समय, समय कितना है इसका 2 घंटा 10 मिनट, यानी 2 घंटा 1/6। इसको मिनट को घंटा में बदल देंगे 1/6। इसको सोल्व करेंगे 75 गुने 6 बटे कितना आ जाएगा 6 12 13, यानी 4 गुने 13। इसको सोल्व करेंगे 2 दूना 4 दो तिया 6, मतलब 75 तिया 5 बाकी 1 1 बाई 225/26। इसको हल करेंगे कितना आएगा 26 8 26 8 कितना हो जाएगा, और 6 के 8, और 6 बाकी 4 4, 26 8 8 जाएगा, बाकी 4 4 8 2 16 4 20, यानी 208 आता है। मतलब 26 8 पूर्णांक ये कितना हो जाएगा 17/26। यही इसका आंसर है, सही है इसका आंसर। चलिए अब 5वां ही कर लिया फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आ रहा है सॉल्यूशन तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। आप लाइक शेयर ना करें चलेगा, लेकिन लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अब हम लोग ये छठा देखते हैं। दी गई तालिका 5 छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शा गया है। तो इसमें क्या करना, मोहन द्वारा प्राप्त अंक कितना है, मोहन द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत में कितना है, मोहन कितना है सभी का प्राप्तांक, तो सभी का जोड़ लीजिए। मोहन का, ये मोहन है तो मोहन का जोड़ लीजिए 80 60 70 95 80 कितना है 5 8 9 8 17 7 24 36 8 38, बटे कितना हो जाएगा 3 2 5 5 7 35 3 5 7 35, मतलब 77%। देख लीजिए कहाँ कहाँ गलती हो रहा है। तो फिर परसेंटेज निकलता है, परसेंटेज सभी के अंक में निकलता है ना। ये इसका 200 है, ये 100 में 201 300 301 4 3 7 3 10 1000 में निकलेगा ना। 1000 में ये निकलेगा। चलिए फ्रेंड्स, ये मतलब 385 यहाँ पे नहीं होगा। ये देखिए, ये 80 है, ये 80 कितना में है, ये 100 में 80 है, ये 100 में 80 है, तो हमको निकालना है इसका मैक्सिमम मार्क्स है 300, यानी 300 में निकालना कितना होगा 80/100 गुने 300, मतलब इसका परसेंटेज कितना आया 100 तिया 300, मतलब 240 आया। इसका मार्क्स 240। ये 300 में 60 लाया, ये मतलब 100 में 60 लाया, 100 में 60 लाया, तो 300 में ये कितना लाएगा 100 तिया 300 ने 180 लाएगा। फिर इसी तरह ये 100 में 70 लाया, ठीक है इसको 70 कर देंगे। ये 100 में 95 लाया, ये भी ठीक है। ये और ये 200 है, इसका मार्क्स है मैक्सिमम। ये तो 100 था, ये सही था, ये दोनों ठीक था। ये 80 लाया, ये 100 में 80 लाया, तो 200 में कितना लाएगा 100 दूना 200 मतलब 160। अब सबको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 5 8 4 12 7 19 9 28 34 के 4, बाकी 34 के 4, बाकी 3 3 2 5 1 6 1 7, ये 74 7405, 7405 कितना पूरे अंक मैक्सिमम अंक कितना है 1000 में 300 3 3 600 6 2 8 2 10, यानी 1000 मैक्सिमम मार्क्स। परसेंटेज निकालना है तो 100 पे निकालेंगे, कितना आ जाएगा 2 0 यानी 74.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 74.5। बहुत ये घुमा के क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सभी ये
ये 300 पे ये 80 नहीं दिया गया, ये 100 में 80 है, तो 300 में फिर निकालना है हम लोग को। ये मैक्सिमम ये 100 में 60 है, तो 300 में कितना निकालेगा मार्क्स? ये तो 100 में 70 ठीक है, या 100 में भी 95 ठीक है, ये 100 में 80 है, तो इसमें 200 में निकालना है। 200 में कितना आएगा? तो 160 इसका आता है। चलिए 7वां नंबर अब देखते हैं। 7वां नंबर क्या कहा गया? एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं। अब वृत्त की त्रिज्या 5√3 है, तो पहले वृत्त बनाएंगे हम लोग। एक वृत्त बनाएंगे, इसमें 12 सेंटीमीटर है, एक ही ओर केंद्र की ओर, केंद्र की एक ही ओर दो समानांतर जीवा है। ये हो गया, ये 12 वाला और ये 12 वाला है और ये 10 वाला है। तो ये वृत्त की त्रिज्या कितनी है? दोनों त्रिज्या त्रिज्या तो सेम ही रहेगा, 5√13। ये भी हो जाएगा 5√13। यहाँ से खींच देंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ, ये 20 वाला तो यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं इस ये यहाँ से यहाँ की दूरी, इसकी इतना दूरी x है और ये पूरी दूरी y है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 100, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 5 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना होगा? 25 गुने 13, 325 आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से 15 आ जाएगा। फिर इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस 36 बराबर कितना आ जाएगा? 325। तब वाई बराबर कितना आ जाएगा? ये 289 आ जाएगा, यानी 17 आ जाएगा। तो एक्स और वाई बड़ा है और एक्स से ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी वाई माइनस एक्स बराबर 2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते 8वां की ओर। 8 में क्या कहा गया है? एक व्यक्ति ने अपने वेतन का 60% घर के खर्च पर, अपने वेतन का 20% किराए पर, शेष वेतन में से 80% एक ट्रस्ट को दान कर दिया। यदि उसके पास 20,000 शेष है, 60% घर पर खर्च किया अपने वेतन का फिर 20% किराए पर खर्च किया, यानी 60 20 80% खर्च कर दिया, और शेष वेतन में से 80% ट्रस्ट को दिया, यानी 80% था, यानी इसके बचा था 20%। 20% बचा था ना, क्योंकि 60 और 20 80% तो ये खर्च कर दिया है। 20% बचा था, 20% शेष था, 20 में से 80% ट्रस्ट को दान कर दिया। तो मैंने 20 में से 80% ट्रस्ट को दान कर दिया, तो ये भी बचा 20% बचा। ये 20% बचा, यही कितना के बराबर हुआ? एक्स मान लेते हैं, ये यही 20,000 के बराबर बचा हुआ है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, ये भी बचे 100, यानी एक्स का वैल्यू कितना आया? 5000 आ जाएगा। तब निकालना तो उसका वेतन कितना है, उसका वेतन है तो उसको 100 से गुना करेंगे, इसी को 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि पूरे वेतन तो इसका एक्स था और ये 100 से गुना था, चूँकि 100 एक्स था, यहाँ पे 80% था, तो ये 100 हो जाएगा, यानी 5 लाख यही वेतन इसका हो जाएगा। 100 से गुना कर देंगे। चलिए 9 नंबर अब चलते हैं। ये फ्रेंड्स इधर हाल ही फिलहाल में एक साथ देखिए 24 को 9 AM से 10 AM तक, यानी इस शिफ्ट में पूछा गया सवाल है CHSL के। चलते हैं 9 नंबर। एक्स का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिसमें 5 अंकों की संख्या इतना से विभाज्य हो जाए? 5 अंकों की संख्या इतना से विभाज्य हो 9 विभाज्य हो जाए। 9 से विभाज्य होने के लिए लास्ट 2 डिजिट 9 से डिविजिबल होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, तो ये 9 से यहाँ पे दूर रखेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। 9 से विभाज्य होने के पहले 9 से इसमें डिवाइड मारिए, तो 627 ये एक्स है, ये 5 है। 9 से डिवाइड मारिए, न्यूनतम मान निकालना है, तो 9 9 9 पचे 55, ये कितना हो जाएगा? 7 7 9 8 72, यानी 5, और एक्स ये 5। अब एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा? ये 5 अंक ही रहना चाहिए, मतलब इसका 2 डिजिट नहीं आएगा एक्स के जगह पर, सिर्फ एक ही डिजिट, मतलब एक डिजिट का अंक कोई भी आएगा।
1 से 9 तक ही कोई भी संख्या होगा, 10 नहीं हो सकता या 11। उसी तरह इसमें 1 रख के देखेंगे तो 5 1 5 9 9 5 45 6 ये तो नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 9 5 45 7 ये भी नहीं कटेगा। 3 रख के देखेंगे 9 9 5 45 8 85 ये भी नहीं। 4 रखेंगे 9 6 54 ये भी नहीं होगा। 5 रखेंगे 9 6 54 15 ये भी नहीं होगा। 5 6 रखेंगे 9 6 54 2 25 ये भी नहीं। 7 रखेंगे 57 75 रखेंगे 9 6 54 54 9 6 54 3 35। अगर यहाँ पे 7 रखेंगे 9 6 54 3 35 ये भी नहीं होगा। 9 अगर 8 रखेंगे 9 6 54 4 45 यानी 8 यहाँ पे होता है। सॉरी फ्रेंड्स, यहीं यहीं हम लोग गलती कर दिए थे, ध्यान नहीं दिए थे। देखिए यहाँ पे 9 छक यहाँ पे 9 छक 54 होगा। क्या होगा 9 छक 54, ये सभी हो जाएगा गलती। 9 छक 54 54 होगा तो ये 8 होगा 87 9 9 81 यानी 6। अब इसमें कोई वैल्यू उतना का वैल्यू यही पुट कीजिए, न्यूनतम वैल्यू निकालना है, न्यूनतम मान। यानी पहले हम 3 रखेंगे 3 5x एक्स के जगह पे 9 7 63 ये नहीं होगा। फिर 4 रखेंगे 9 7 63 एक 15 नहीं होगा, तो इसका अगला वैल्यू 7 होगा। 7 अगर रखते हैं तो 9 7 63 4 9 5 45 9 5 45 75 बार में ये कट जाता, मतलब यही उसका वैल्यू हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर। 10 में क्या कहा गया है, एक स्कूल में विभिन्न नामांकित विद्यार्थियों का प्रतिशत जो बाईं और बाएं चार्ट पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है और दाईं और पाई चार्ट में लड़कियों की कुल संख्या 1550 है। तो इन गतिविधियों में नामांकित उनका ब्रेकअप प्रतिशत है। नामांकित कुल विद्यार्थी इतना, नामांकित लड़कियां इतना है। तो यहाँ पे क्या निकालना क्या है, क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना प्रतिशत है। क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या, क्राफ्ट ये है, क्राफ्ट क्राफ्ट में नामांकित क्राफ्ट क्राफ्ट में कितना है यहाँ पे कुल। फ्रेंड्स यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है, देख लेते हैं इसका ओरिजिनल पीडीएफ में। फ्रेंड्स यहाँ पता नहीं चल पा रहा है पीडीएफ में भी। चलिए यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 18 लग रहा है, 11 है। अगर 11 होगा और यहाँ पे लग रहा है 22 है, तो आपको इसको निकाल सकते हैं इस तरह। क्या कह रहा है, क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या स्कूल में विद्यार्थियों कुल संख्या कितना पता है। स्कूल में विद्यार्थियों कुल संख्या कितना है, स्कूल में विद्यार्थियों कुल संख्या है 1500 सॉरी 5000 है। स्कूल में विद्यार्थियों कुल संख्या कितना है 5000 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 5000 है। 5000 है और स्कूल में विद्यार्थियों कुल संख्या कितना प्रतिशत है। नामांकित लड़कियों की संख्या लगभग 22 है, यह 22% है। और कितना इसका पूरा है 1550 है। क्राफ्ट में कुल विद्यार्थी अगर 11% है तो 11/100 गुना 100 सोल्व करेंगे। 100 कैंसिल, ये 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, ये 5 या 15 1 यानी 22 गुना 31 कितना हो जाएगा, 31 गुना 62 के 2 बाकी 6 6 दुना 62 6 68/11 कितना 11 6 66 2 11 दुना 22। इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता चल पा रहा है फ्रेंड्स, इसका परसेंटेज के कारण पता नहीं चल रहा कितना इसमें 1 में से परसेंटेज पता नहीं क्या क्या है। चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका अगर अच्छा पीडीएफ होगा तो भेज दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे इसके चलते हैं।
समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री तथा कोण ए एवं कोण सी न्यून कोण है। ए बी सी बी 90 है और ए और सी न्यून कोण है। यदि कोसेक ए बराबर 2√2 है, कोसेक के मतलब ये एंगल का है। कोसेक ए बराबर 2√2 मतलब कोसेक ए बराबर क्या था, कोसेक ए बराबर होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है h/p होता है। जिस तरह ये साइन का उल्टा होता है, साइन p/h होता है तो इसका h/p, यानी h 2√2 है बाई 1 है। तो यहाँ से इसका h है, h तो यही होगा 2√2 और इसका ये है ये इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 1। तो निकालना है साइन सी और इस ये निकाल देंगे कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दूना 4 दूना 8 माइनस 1 √7 आ जाएगा, ये √7 आ जाएगा। अब निकालना है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है। साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस सी, साइन ए प्लस सी कितना होता है 90 डिग्री होता है। साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो इससे ही 1 आ जाएगा फ्रेंड्स। इसको इस तरह आप अगर सोल्व भी नहीं कर सकते, इतना ज़रूरत भी नहीं है आपको, सिर्फ आपको इतना की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर इस फॉर्मूला पे अगर जाते हैं तो साइन ए इंटू कोस बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी फॉर्मूला पे है, तो ए प्लस सी, यहाँ बी के जगह पर सी है तो ए और प्लस सी, क्योंकि दोनों न्यून कोण है तो ये 90, तो ये दोनों मिलाकर भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ए प्लस सी भी 90 डिग्री होगा। तो ए प्लस सी का वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 थीटा का 1, ऐसे इसका राइट आंसर 1 हो जाता है। इस तरह आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे अच्छा ये प्रोसेस है, यही कारण है लड़का बहुत आगे निकल जाता है रैंक में और कोई इस कारण से पीछे चला जाता है। यह थ्योरी है। कौन सा कथन सही है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है। दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो संपर्क बिंदु जो होता है दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है। संपर्क बिंदु दोनों केंद्रों के जोड़ने वाली रेखा पर स्थित है। चलिए आगे 13, यदि पी क्यू और पी आर केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं, केंद्र ओ वाले वृत्त पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा है, क्यू ओ आर 150 डिग्री है, क्यू ओ आर ओ ये है तो 100 कितना 150 डिग्री है। कितना है 150 डिग्री। तो क्यू पी आर किसके बराबर हो, क्यू पी आर ये कोण निकालना है, ये कोण किसके बराबर होगा। आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे, चूँकि स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा और ये आधा भाग में काटेगा तो ये 75, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 ये 75 तो ये 15 हो जाएगा। उसी तरह ये 75 ये 90 ये भी 15, आप 30 भी कर सकते हैं, या फिर ये 90 ये 150 था तो ऐसे भी 30 हो रहा था। इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। 14 नंबर, 14 नंबर में क्या कहा गया फ्रेंड्स, यदि दो समरूप त्रिभुज, चलते ऊपर कर देते हैं थोड़ा, यदि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और डी 3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, इसका परिमाप 24 है और इसका परिमाप 9 है, मतलब तीनों साइड का योग 24 है, इसका तीनों साइड का योग 9 है। ये डी 3 सेंटीमीटर, डी 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी डी ई एफ के क्षेत्रफल के बीच अनुपात, तो समरूप में हमेशा होता है ए बी बटे डी है, मतलब इसको अगर एक्स मान लेते हैं तो और तो फिर एक्स बटे
3 बराबर 24/9। तो इसका वैल्यू करेंगे 3 तिया 9, 3 अठी 24, यानी x का वैल्यू 8 आ जाएगा। ये आ गया 8 आ गया, ये 8 निकल गया। तो आप अब इसका क्षेत्रफल के बीच अनुपात, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है ना, आप भुजा का स्क्वायर कोई भी कर दीजिए इसका अनुपात। तो इसका अनुपात 8 अठी 64 बटे 3 तिया 9, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 15 की ओर। 16 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक सबसे बड़ा संभाव गोला बनाया गया। 14 सेंटीमीटर एक घन है, 14 सेंटीमीटर का एक घन है, और इससे सबसे बड़ा संभव गोला निकाल कर बनाया जाता है। इससे एक संभव गोला बनाया जाता है। सेंटीमीटर में इसका आयतन कितना होगा? संभव गोला इसको तभी होगा जब इस मतलब साइड से वो दूसरा साइड को स्पर्श करता है। तो स्पर्श करता है तो मतलब ये पूरे ले लेगा, एक साइड ले लेगा पूरे, ये एक साइड ले लेगा तो वही उसका 2r हो जाएगा। 2r बराबर ये 14 हो जाएगा, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसका r 7 हो जाएगा। तो इसका आप गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 का क्यू, यानी तो ये 1 7 कट गया, तो यानी 49 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 22 88, 88 से गुना कीजिए 49 को, कितना? 9 अठी 72 के 2 बाकी 7, 9 अठी 72, 7 79, 2 9 7, 2 11 बाकी 1 10 7 7 बाकी 1 8/3। आप इसको सोल्व कीजिए, कितना आएगा? ये तो 39 ही हो रहा था फ्रेंड्स। ये 9 2 1 बाकी 1 10 3 3 बाकी 1 4, ये 44 है। 3 से भगा दीजिए, 1 1 ये 4 3 चौक 12, 1 3 तिया 9, 2 22 3 7 21, 1/3, यानी यही इसका राइट आंसर सही है इसका। याद रखिए, कोई भी अगर आप कमरा में, जिस कमरा में उस समझ लीजिए उसमें हमको एक गोला डाला, इस तरह निकालना है कि एक बड़ा संभव गोला तभी होगा जब एक एक कमरा है, तो इसमें जब इस तरह गोला कटेगा निकलेगा तब ही, इस तरह निकलेगा तो इस जो निकलेगा ये 2r हो जाएगा। 2r ही तो 14 दिया हुआ है, भुजा साइड 14 है, तो ही तो 2r 14 है, तो r का वैल्यू यहाँ तो 7 निकाल लेते हैं। चलिए 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या कहा गया? एक दुकानदार तेल का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है, 40% इसका अधिक अंकित कर दिया, और एक खराब तराजू का उपयोग करता है तो 15% कम मापती है। यदि दुकानदार 32% छूट देता तो उसका लाभ या हानि? ये कितना था? 68 था। ये 14/10। हाँ, तो इसको काट देंगे, ये पहले ये हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य 2 7 14, 2 5 10, ये हटा देते हैं। इसका पहले विक्रय मूल्य निकालते हैं, इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। कितना? 40% अधिक अंकित करता है, 140 से अधिक, 140 से अंकित किया बट्टे 100 में, और उसको 32% छूट दिया, 32% के 68, कितना हुआ? कट गया, 2 5 10, 2 7 14, कर 8 से 56 6 बाकी 5 5, अच्छा 42 5 47/5, कितना आएगा? 55 45, 2 2 26, 5 5 25, 2 5 10,
15 10, ये फिर अब 15% कम मापती है, यानी 100 में 85 ही देता है। तभी दोनों का हमको लाभ निकल रहा है, क्योंकि ये विक्रय मूल्य या इतना ही नाम मापती है, इतना क्रय मूल्य है, इसको घटाएंगे कितना आएगा 10.2 बटे कितना पे निकालेंगे 85 पे गुने 100 कितना हो जाएगा, ये पॉइंट घटाएंगे तो एक शून्य जाएगा, 15 10 5 से 17 17 छक्का 2 तल से, मतलब 6 दूना 12 यानी 12% का लाभ हो जाएगा फ्रेंड्स। 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर क्या कहा गया, दो गोलों के व्यासों का अनुपात 1:4 दिया गया है। बड़े गोलों को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 125 समरूप गोले बनाए जाते हैं। बड़े गोले को पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 125 समरूप गोले बनाए, यानी 125 गोले बनाए जाते हैं। छोटा गोला यानी 4/3 पाई आर क्यू, इसका किसका बना, दो गोले का व्यासों का, बड़े गोले को पिघलाया जाता है, यानी बड़ा गोला यह 4 को, यानी इसका 2 है 4/3 पाई आर क्यू, आर को इसको 2x मान लीजिए, 2x का होल क्यू। छोटे गोले पिघलाया जाता है और पिघले हुए पदार्थ से 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। छोटका से 27 बनाया जाता है, 4/3 पाई आर क्यू, इसका भी मान लेते हैं कुछ R1 क्यू बराबर, इसको छोटे गोले का 4/3 पाई, इसका x/2 मान लेते हैं, क्योंकि उसका ब्याज दिया होता है x/2 का होल क्यू। तो यदि 125 समरूप गोलों में से प्रत्येक के आयतन का 125 गोलों में प्रत्येक के आयतन का 27 समरूप गोलों में से प्रत्येक के आयतन से अनुपात 1:m दिया गया है। 125 से जो बनता है तो m का मान निकालना है। तो इसमें निकाल देंगे ये, तो ये वैल्यू कितना है 125, ये 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू कट गया, अब बट्टे कितना हो जाएगा, दूना चौदुना 8x क्यूब बटे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 27 बटे कितना हो जाएगा x क्यूब, ये गुना ऊपर में ही चल जाएगा, दूना चौदुना 8 बराबर कितना दिया गया है 1:m। 125 गोलों से प्रत्येक आयतन का 27 गोलों में से अनुपात 1/m है। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m बराबर ये 27 बटे 125 गुने 8 गुने 8, सोल्व करेंगे 125 m बराबर 125, m नीचे जाएगा, ये 125 समरूप गोलों में से प्रत्येक के आयतन, 27 समरूप गोलों में से प्रत्येक के आयतन से अनुपात, प्रत्येक के आयतन से अनुपात इतना है, तो m/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा m/1 होगा, m/1 होगा, m/1, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 गुना 27, करेंगे सोल्व 125 बटे, इसको करेंगे कितना आएगा 8 से 56 8 56 8 48, यही इसका आएगा आंसर, सोल्व कीजिएगा तो यही आएगा 1728, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर, एक मोटरसाइकिल अपनी यात्रा के पहले 60 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा का औसत चाल से तय करती है। शेष यात्रा 90 किलोमीटर अर्थात 90 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए मोटरसाइकिल की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पूरी यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल की कुल औसत चाल व कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय, कुल दूरी कितना हो 60 90 60 प्लस 90, कुल दूरी बटे दूरी तय करने में लगा समय, समय कितना हो जाएगा, समय दूरी बटे चाल यानी
60/40 प्लस 90/45 सोल्व करेंगे। 915 यानी 150 और ये हो जाएगा 20×60 20×40 प्लस 45×90 बराबर 150/2 × 2 × 4 = 7। तो कितना हो जाएगा 300/7 10 7 चौक 28 2 7 2 14 6/7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 की ओर चलते हैं। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि प्राप्त होती है और दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है और अब उसकी वर्तमान बिक्री इतना है। तो 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री कितनी थी? माना 2 वर्ष पूर्व उसकी बिक्री x था, अब उसकी बिक्री 12% वृद्धि हुई 12 गुना फिर 15% की बिक्री वृद्धि हुई बराबर 128 800। इसको काटिए अब 112 एक बार में 112 16 168 एक बार में ऐसे काटिए 15 10 15 15 5 20 23 23 से काटे 23 15 से 115 ये कितना हो जाएगा 8 5 13 23 15 6 38 से कितना आ जाएगा ये 23 कैंसिल। फिर अब 122 ये 8 से 8 एक बार में 8 3 8 चौक 32 14 डबल होता है 8 से 8 7 56 700 ये 14 से 14 50 70 50 यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 10 2 शून्य और इधर 2 शून्य कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा लगभग। यही इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष पूर्व इसका यही आंसर था। चलते हैं 20 नंबर। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें साथ मिलकर काम को पूरे करने में कितना समय लगेगा? 40 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 10 गुने 40 बटे ये हो जाएगा 40 10 50 कितना हो जाएगा 10 × 50 15 40 अर्थात 8 दिन। ये इसको एलसीएम को इस तरह किया फ्रेंड्स कि इसको 1/10 प्लस 1/40 करते हैं सोल्व करते हैं तो इस तरह काम को समय निकालते हैं तो ये समय टाइम नीचे ही रहता है। 40 10 50 इसको एलसीएम लेंगे 40 गुने 10 30 सोल्व करेंगे यहाँ से 8 आएगा 10 × 50 15 40 21 नंबर क्या कहा गया किस कंपनी का स्पेयर पार्ट है विनिर्माण के लिए 5 संयंत्र है प्रत्येक संयंत्र गुणवत्ता निर्यात गुणवत्ता कर निर्माण दिया गया लोकल क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी। उत्तम विनिर्माण संयंत्र की अस्थायी गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता इकाइयों के उत्पादन का अनुपात है। यहाँ निकालना क्या है मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न संयंत्रों की विनिर्माण दक्षता स्थानीय गुणवत्ता एक्सपोर्ट क्वालिटी निर्यात गुणवत्ता ये तीनों निकालना है। अस्थायी गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता निकालना है। अस्थायी गुणवत्ता का अनुपात कितना है स्थानीय गुणवत्ता लोकल क्वालिटी ब्लू वाला है कितना हो जाएगा इसको जोड़ दीजिए सबको कितना हो जाएगा इसको जोड़िए सब 0 फिर कितना होगा 4 8 4 12 6 18 5 23 2 25 के 5 बाकी 2 2 6 3 9 3 12 4 16 बटे अब निर्यात गुणवत्ता एक्सपोर्ट क्वालिटी कितना होगा ये 0 इसमें लास्ट में 0 है ठीक है 1 4 1 5 2 7 5 12 4 12 4 16 6 बाकी 1 1 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 अब इसको सोल्व कीजिए पॉइंट और ये 3 से 3 3 9 3 2 6 3 से 3 5 15
एक तीन पचे 15, 55 32 आता है। क्या कहा है? उच्चतम विनिर्माण संयंत्र की स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता इकाइयों के उत्पादन का अनुपात क्या है? उच्चतम फ्रेंड्स, उच्चतम विनिर्माण पूछ रहा है। उच्चतम विनिर्माण संयंत्र की स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता इकाइयों का अनुपात। उच्चतम विनिर्माण स्थानीय गुणवत्ता, उच्चतम या स्थानीय गुणवत्ता का विनिर्माण कितना? 440 है। तो 440, 440 और न्यूनतम कितना और उच्चतम निर्यात गुणवत्ता कितना? उच्चतम निर्यात गुणवत्ता 400, ये भी 440 नहीं, ये निर्यात गुणवत्ता से किसका निकालना है? निर्यात गुणवत्ता इसका कितना है? 960। इसका फ्रेंड्स इस तरह नहीं होगा, इसमें हाईएस्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसमें? हाईएस्ट। उच्चतम विनिर्माण संयंत्र की स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात इकाइयों के उत्पादन का अनुपात। फ्रेंड्स, इसमें कहा गया उच्चतम विनिर्माण संयंत्र स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता। उच्चतम इसका स्थानीय गुणवत्ता कितना है? 440 है। लोकल क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी, निर्यात गुणवत्ता कितना? 440। इसका दोनों का भी 440 यानी 1:1 ही जाएगा। इसका राइट आंसर 1:1 होगा। इसका आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ सीधा से दिखता हो उच्चतम विनिर्माण संयंत्र की स्थानीय गुणवत्ता और निर्यात गुणवत्ता इकाइयों का उत्पादन का अनुपात निकालना। तो ये उच्चतम, ये तो ये भी 440 कर रहा है और ये भी उच्चतम 440 कर रहा है। दोनों 1:1 ही होगा। 22 नंबर। 22 नंबर में क्या कहा गया? पाई चार्ट दिया गया है। पाई चार्ट स्नातक स्तर पढ़ाई के बाद विद्यार्थी प्रगति के आंकड़े दर्शाते हैं। निकालना क्या? किन दो मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या अन्य के समान है? किन दो विद्यार्थियों, किन दो को मिलाकर अन्य के समान है? ऑप्शन से कर लेते हैं। पीजी प्लस पीएचडी। पीजी में कितना है? पीजी में 39%। पीएचडी में 9% है। पीजी में कितना? पीजी और पीएचडी में मिला कितना है? 48 है। 48 हो गया। 39 9 48 और ये इसका कितना है? 34 + 14, ये भी 48। मतलब पीजी और पीएचडी मिलाकर इसके समान है, अन्य के समान है। पीजी 39 और पीएचडी 9 और अन्य कितना है? अन्य के समान है 48 है। अदर अन्य कितना है? 48। तो मतलब पीजी और पीएचडी मिलाकर 48, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं 23 की ओर। 23 में क्या कहा गया? यदि रेखा पी का समीकरण x+y/5 है, रेखा और रेखा क्यू का समीकरण x-y/3, तो दोनों रेखाओं में से उभयनिष्ठ बिंदु के निर्देशांक क्या है? उभयनिष्ठ बिंदु मतलब ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटेगा? ये रेखा मान लीजिए पी है, x+y/5 है, और क्यू है x-y/3 है, तो ये दोनों कहाँ पे काटता है? उभयनिष्ठ बिंदु तो ही होगा। दोनों को सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा? 4, और y बराबर 104, तो y बराबर 1 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उभयनिष्ठ बिंदु इसको मतलब जो दोनों पे हो। 34 नंबर। कितने वर्षों में किसी धनराशि पर 2
2.7% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज x हो जाएगा, तो ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुने दर, दर कितना हो जाएगा, 14 20/7, मूलधन गुने दर गुने समय, समय निकालना है। मान लीजिए समय t/100, तो x x कैंसिल, t बराबर कितना हो जाएगा, 20/25 100, मतलब t बराबर 35। ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट है। 25 इस सीरीज का मतलब इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन। यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है, बाद में 50% वृद्धि किया तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। जब भी जितना कमी होता है उतना की वृद्धि होता है, तो ये हमेशा हानि ही होता है। तो आप इसको इस तरह कर दीजिए, 50% के पहले कमी हुआ, फिर 50% की वृद्धि हुआ, फिर जैसे ये होता है ना x+y+x/100 होता है, इसी में से -50 है, फिर एक +50 है, और x गुने वाई दोनों एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ही आएगा, 50 × 50/100 आएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये कितना होगा, 50×2 ये 2 से 25, मतलब 25%, -25% मतलब हानि हो गया। ये इसका सही हो गया आंसर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वो एक चार्ट वाला उसका डायग्राम सही से मिल गया है, उसका देखते हैं। देखिए उसका जो एगो बोले थे आपको छोड़ देते हैं, जिसका सही से नहीं दिख रहा था उसका दिख रहा है, दिख गया दूसरे फिगर में। देखिए यही क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्राफ्ट में कितना है, ये क्राफ्ट में 24% है फ्रेंड्स, यहाँ क्राफ्ट में 24% है, और यहाँ क्राफ्ट में 22% है। कितना है, 22% है। तो यही निकालना था, क्या निकालना था, क्राफ्ट में नामांकित लड़कियों की संख्या, स्कूल में विद्यार्थी कुल संख्या कितना प्रतिशत है। क्राफ्ट में नामांकित लड़की कितना है, नामांकित है, क्राफ्ट में नामांकित लड़कियाँ 22/100 गुने 1550 है, कुल में 1550 बटे पूरे स्टूडेंट में निकालना है। स्कूल में विद्यार्थी कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना था, 5000, 5000 में निकालना है, और गुने 100% निकालना है। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, एक शून्य चला जाएगा, ये 5 से 15 एक 31, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 31×2 के 2 बाकी 6, 31×62 68/100, पॉइंट में निकाल देंगे तो 6.82 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो उसमें नहीं दिख रहा था उस समय, देखे दूसरे पीडीएफ में तो सही था, ये 24% था, ये 22% था। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इसका सॉल्यूशन कर लिए हैं 25 क्वेश्चन का। फिर अगले वीडियो में दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे, उसमें भी 25 क्वेश्चन रहेगा। और एसएससी सीएचएसएल का ये सवाल है फ्रेंड्स, ये सही देखिए, एसएससी में पूछा गया सवाल है, एसएससी के एग्ज़ाम में सीएचएसएल के 2024 में टायर 1 में पूछा गया है, एक साथ को पूछा है। ये 9 से 10 शिफ्ट, 9 बजे से जो 10 बजे तक हुआ उस शिफ्ट में पूछा गया है। शायद दूसरा शिफ्ट होगा या पहला शिफ्ट ही होगा, इसमें पूछा गया फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहे, धन्यवाद।